ओम शांति। आज 15 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा में वंडरफुल बात सुना रहे हैं। वंडरफुल बात कौन सी है कि निराकार शिव बाबा जो पतित पावन ज्ञान सागर हैं, वो इस ब्रह्मा के द्वारा अपने सारे डायरेक्शन देते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा एक वंडरफुल पोस्ट ऑफिस है जिसके द्वारा हम सबको डायरेक्शन मिलते हैं। बाबा कहते जब आप मिलने के लिए आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। फोटो भी लेते हो तो बुद्धि में शिव बाबा याद रहे, क्योंकि बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं। और शिव बाबा को जो भी डायरेक्शन देने हैं वो इस ब्रह्मा के माध्यम से देने हैं। आप ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। आपको इस माया की चोट से बच के रहना है। चलते चलते माया गिरा देती है। अगर कोई बाबा का बनकर बाबा को छोड़ देते हैं तो ये मौत सबसे खराब है। बाबा ने कहा कि फिर तो कभी वो जन्मदिन मना ना सके। अगर कोई बात में संशय आता है तो उस बात को छोड़ दो। बाबा की पढ़ाई पढ़ते रहो, बाबा को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। माया के तूफानों में भी आपको अचल अडोल सिथेरियम रहना है। ये बेहद का स्कूल है जो कल्प में एक बार खुलता है। इस स्कूल में आप सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज प्राप्त करते हो, नॉलेजफुल बनते हो। जैसे शिव बाबा ज्ञान सागर है, पतित पावन है। पावनी का बाबा ही आनंद का भंडार है और तुम बच्चे परम आनंद को इस समय फील करते हो। संगम के समय पर आप सुख दुख दोनों को फील करते हो। जब आप सतयुग में होंगे तो वहाँ पर तो बादशाही होगी। लक्ष्मी नारायण भी बादशाही प्राप्त करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको शिव बाबा के बारे में ज्ञान नहीं, सृष्टि चक्र के बारे में ज्ञान नहीं। अभी आप सुख दुख दोनों की अनुभूति करते हो। और बाबा कल्प में एक बार आते हैं, जबकि भक्ति मार्ग में युगे युगे लिख दिया। बाबा 5000 वर्ष में एक बार आते हैं। 5000 वर्ष में ही तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की ये नॉलेज प्राप्त करते हो। तुम बच्चे भी बाप समान त्रिलोकीनाथ बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नॉलेजफुल बाप के बच्चे आप भी मास्टर नॉलेजफुल हो, क्योंकि इस समय आप देवताई जन्म को भी जानते हो, ईश्वरीय जन्म को भी जानते हो। इसी समय का ही गायन है चढ़ती कला उतरती कला। इसी संगम समय पर ही गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। इसी समय आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जब आप बाबा को पहचानते हो, उन्हें याद करते हो, उससे संबंध जोड़ते हो। कोई भी आता है तो उसे ज़रूर समझाओ परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बहुत सुंदर बात आज बाबा सिखा रहे हैं कि अभी तुम बच्चों को इस समय चढ़ती कला के बारे में ज्ञान है। कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, फिर वो उतरते हैं। आप बच्चे भी घर में जाकर फिर सतयुगी राज्य में आएंगे, फिर त्रेता में आएंगे। ऐसा वर्णों के चित्र में विराट रूप में स्पष्ट दिखाया हुआ है। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही समझते हैं कैसे शिव बाबा हमारे माता पिता बनते हैं। माता पिता बनकर वो हमारी पालना करते हैं। वरदान में बाबा ने समझाया, दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद को खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। एक दो में स्नेह के निशानी हम टोली खिलाते हैं। टोली प्रसाद को कहा जाता है। जब कोई एक दूसरे के पास जाते हैं तो कोई भी मीठी मिठाई खिलाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप गुणों और शक्तियों की टोली एक दूसरे को खिलाओ। अर्थात किसी में कोई कमी कमजोरी है तो ठीक करने में मददगार बनो। किसी की कमी कमजोरी है तो मनसा शुद्ध वृत्ति के द्वारा उन्हें वाइब्रेशन दो कि उनकी कमी वो दूर हो जाए। अपने कर्म से गुणों का दान करो। जब आप ये टोली सबको खिलाएंगे तो आप जल्दी ही फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने समझाया, सदा उमंग उत्साह में रहना ये ब्राह्मण जीवन का श्वास है। आज दिव्य गुण रूपी प्रसाद सबको बांटना है।
स्वयं दिव्य गुणों से सजे हुए रहना है और किसी में कोई अवगुण दिखाई दे तो बाबा की याद से उन्हें गुड वाइब्रेशन देने हैं कि इस आत्मा की ये कमज़ोरी दूर हो जाए। यहाँ वहाँ नहीं फैलानी किसी की कमियाँ, परंतु बाबा की याद से उन्हें सकाश देनी है और सबको खूब प्रसाद बांटना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस, इनके द्वारा तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस, इनके द्वारा तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। क्वेश्चन है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? किस बात के लिए खबरदार करते हैं और क्यों? बाबा कहते, बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट में अगर मर जाए तो ये मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं ये भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है 5 विकार रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है, राम राज्य, रावण राज्य, नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं, देखने में आता दुश्मन भी भारत का ही है। भारत को रावण ने ही गिराया। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने हैं। दुनिया ये नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वो विकारी कैसे बन गया। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था और अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने, तब से ही भगवान को याद करते आए। ये तो समझाया गया। कल्प के संगम युगे युगे बाबा आते हैं। कल्प के 4 युग तो हैं, बाकी 5वें संगम युग का किसी को पता नहीं है। किसी को भी संगम युग का पता नहीं है। मैं तो संगम युग बहुत कह देते, कहते युगे युगे, तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाबा कहते कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। इसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होगा? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। फिर उसके बाद इब्राहिम आता है, वो है उस तरफ, उनका यहाँ तैल्लुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत ही होते, इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते। और संगम के बाद सतयुग में जाना होता। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया जाता ऊंचे से ऊंचा भगवान, उसको ही त्वमेव मातस्य पिता कहते हैं। यह ऊंचे से ऊंचे भगवान की महिमा। त्वमेव मातस्य पिता, ये महिमा ऊंचे से ऊंचे भगवान की है। तो मात पिता हम बालक तेरे किसको कहते हैं ये कोई जानते नहीं। आजकल कोई भी मूर्ति के आगे जाके कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता किसको कहें? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? ये भी जोड़ा दिखाते हैं। तो मात पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो मदर ज़रूर चाहिए। ये जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। इसको गुह्य बातें कहा जाता। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कि कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की, नहीं। महिमा एक ही करते हैं। गाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर अंत में आएंगे। युगे युगे क्यों आएंगे?
पतित होते ही अंत में पतितों को पावन बनाने वाला बाप है। उनको जरूर पतित दुनिया में आना पड़े, तभी तो आकर के पावन बनाएंगे, वहाँ बैठ थोड़ा ही बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये बाप का ही काम है। पुरानी दुनिया को नया बना देना ये बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल बहुत ही वंडरफुल है। जो ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मणों का परिवार है, ये बड़ा वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर ना सके, जब कोई आते हैं तो उनको परिचय देते हैं। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पिता तो कहते ही हैं, तो वह हुआ बाप, वह दादा। वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान सागर बेहद का बाप देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद। ये भी समझाना सहज है। अभी हम ईश्वर के बच्चे हैं, ये ईश्वरीय गोद है। सतयुग में देवी देवताओं की संतान कहलाएंगे या देवी देवता बन जाएंगे, वो दैवी गोद होगी। 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ ना सके, क्योंकि वंडर है। कोई बाबा से एकदम नया व्यक्ति मिले, ब्रह्मा बाबा से, उनको तो पता ही नहीं शिव बाबा का रथ है, इनके द्वारा बाबा पढ़ाते हैं निराकार शिव बाबा, तो कुछ समझ नहीं सकेगा, क्योंकि वंडर है। बाप दादा कंबाइंड है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं, तो ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा बाबा को देखते भी निराकार शिव बाबा को याद करो, क्योंकि उनकी याद से भी कर्म विनाश होंगे। समझो फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि ये बाप दादा दोनों हैं। शिव बाबा है तभी तो ब्रह्मा के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं। शिव बाबा है तभी तो ये दादा भी हैं। बाप दादा के पास फोटो निकालते हैं, शिव बाबा के पास ये दादा द्वारा मिलने आए हैं। ये हो गई पोस्ट ऑफिस। ब्रह्मा है पोस्ट ऑफिस, मतलब कोई भी बात कहनी है शिव बाबा को तो ब्रह्मा बाबा को ही बतानी होगी, शिव बाबा तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं, शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। ये हो गई पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है, अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पे समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती है तो उसको पुरानी कहा जाता है। हर चीज़ की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है, परंतु इस समय शरीर पर कोई भरोसा नहीं। ये आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो ना सके। समय से पहले कुछ भी बदल नहीं सकता। वस्तुएं बीच में टूट फूट सकती हैं, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। ये चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पे चलता है। ये चक्र अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पे चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में सारी त्रिलोकी आ गई। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के साथ हो। तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो। इस समय आप त्रिलोकी के साथ हो। शिव बाबा त्रिलोकी नाथ है, तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान है। साक्षात्कार करते हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ है, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम्हें नॉलेज देते हैं तो मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे।
जो ज्ञान बाबा में है वो अब तुम्हारे में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहाँ तुम्हें त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान उन्हें नहीं रहता। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। ध्यान से समझेंगे। संगम युग पर शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा के बच्चे हम सब ब्राह्मण हैं, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब हम सतयुग में होंगे तो ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो श्री लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज को नहीं जानते हैं। इस ज्ञान की प्रालब्ध है दैवी पद। सतयुग में जाएंगे तो इस ज्ञान की ही प्रालब्ध है, लेकिन सतयुग में ये नॉलेज नहीं होगी। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। उसने पढ़ाकर तुम्हें आप समान बनाया है। जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया वह नॉलेज तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उनको बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसी को पता ही नहीं। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, याद के बल से, योग बल से विश्व के मालिक बनते। सिखाने वाला है बाप जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल हो, ये भी तुम जानते हो। वह ज्ञान सागर, आनंद का सागर किस प्रकार है, उसको कहते सत्यचित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो। जब बाबा के बनते हो तो आनंद को फील करते हो, क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। ये लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते, वे तो सिर्फ बादशाही करते। वो है उनकी प्रालब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहाँ बहुत अच्छे महल बनाएंगे, वहाँ चिंता की कोई बात नहीं रहती। ये भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। तूफान अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण कोई बना नहीं। बाबा समझाते तुम्हें बहुत सिथेरियम बनना होगा। बहुत तूफान आएंगे, आपको तूफानों में स्थैर्यम बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पे जाते, फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाबा के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी ये बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाई जन्म उतरते आए। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये बातें तो जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं वो समझ सकते हैं, वो अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं। ये बातें शुरुड बुद्धि वाले बच्चे जानते हैं। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते, ऐसे थोड़ी सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्रों में तो भगवानुवाच है, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, और भी तो होंगे ना। संजय भी होगा। ये बेहद का स्कूल एक बार खुलता है। वह स्कूल तो चलते ही आते हैं, जैसा राजा वैसे लैंग्वेज। वहाँ सतयुग में भी स्कूल में जाते हैं ना, भाषा धंधा धोरी सब सीखेंगे। वहाँ भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छे से अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए वह स्वर्ग में होती है। फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता, अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। ये बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी है। अभी हम संगम पर हैं, हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूँ तुम्हें पतित से पावन देवी देवता बनाने। मैं फिर से आया हूँ तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए। ये चक्र फिरता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी। देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। चढ़ती कला फिर उतरती कला, ये भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता। तुम पूछ सकते हो दुख हरता सुख करता किसको कहते हैं? ज़रूर कहेंगे परम पिता परमात्मा को। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं
सुख मिल जाते हैं, यह है सेकंड की बात। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते, लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, तो ये खुशी की बात है। ये सबसे बड़ा इम्तहान है। राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखा ना सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं? ऐसे नास्तिक से कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन कहेगा कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं? ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कोई कोई उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता, फिर समझाते हैं, खबरदार रहो, माया से खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। मर गया, फिर जन्मदिन नहीं मना सकेंगे, कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, ये मौत सबसे खराब है। बाबा का बनकर जो छोड़ देते हैं, फिर अलौकिक जन्मदिन कैसे मनाएंगे? जो ज्ञान में चलते हैं तो उस दिन को मनाते हैं कि हम भगवान के बन गए, बाबा की दृष्टि हम पर पड़ी। अगर छोड़कर चले गए तो बाबा कहते हैं ये मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती है तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते मन मना भव। बाबा कहते अगर कोई संशय आता है मन में, उस बात को छोड़ दो, याद करो बाबा को, धीरे धीरे संशय निकल जाएगा। बाबा कहते मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। प्रतिदिन पढ़ाई करते रहेंगे, बाबा की बात सुनते रहेंगे, तो मन में जो भी संशय उत्पन्न होता है वो निकल जाएगा। मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। आनंद का अनुभव करना है। अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को सिथेरियम बनाना है। अनेक प्रकार के तूफानों के बीच में भी खुद को सिथेरियम अचल अडोल बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वेरी स्पेशल वरदान, दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसी गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इस विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। जिस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता है, उसे अपनी मनसा शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इस विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। हमेशा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बन सदा उड़ते रहो। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में नहीं आ सकते। माया का कितना भी आकर्षक रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास नहीं पहुंच सकता। बाबा के प्यार में सदा उड़ते रहो, उसके लिए सहज योगी बनो। कोई भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होना। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं सहज
योगी हूं। एकाग्र हो जाएंगे, याद की स्थिति में अपने मन और बुद्धि को टिका लेंगे। याद वो ताकत है जो हमें अचल अडोल स्थैर्यम बनाती है। याद में वो शक्ति है जो निर्विघ्न बनाती है, परमात्म प्यार में खो जाना सिखाती है। परमात्म प्यार दुनिया से आकर्षणों से न्यारा बना देता है। अनुभव करें, मेरे लिए बाबा को याद करना अति सहज है, अति सहज है। मैं सहज योगी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही